प्रिय विद्यार्थियों, मैं बहुत दिन से आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया हूँ और उसका कारण ये रहा है कि कुछ शारीरिक बीमारियों के कारण जो है मैं आपसे दूर तो नहीं रहा, लेकिन कुछ आपको जानकारी नहीं दे पाया। ठीक है, तो आज मैं आपको परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और मेरा टॉपिक रहेगा परीक्षा से घबराए नहीं। परीक्षा से घबराए नहीं, डोंट टेंशन फ्रॉम द एग्जाम। परीक्षा से घबराए नहीं, यह मेरा टॉपिक रहेगा। तो जो विद्यार्थी महाराष्ट्र के प्रीमाइसेस में हैं, यानी जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं, उनके बारे में और स्टेटों के बारे में जानकारी देंगे। तो आज जो हम जानकारी दे रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में, जिनका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से संबंधित, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, सबके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जैसा बच्चों आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री वर्षा ताई हैं, उन्होंने एक जीआर निकाला है। उस गवर्नमेंट के जीआर में लिखा है कि 12वीं क्लास को मई में और 10वीं क्लास को जून में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यह गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है कि उसी तरह से परीक्षा होगा, 12वीं का मई में और 10वीं का जून में। इसका टाइम टेबल आपको लगभग 10-15 दिन में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसी रफ्तार से कोरोना चलता रहा तो जैसे सीबीएसई जो केंद्रीय विद्यालय हैं, सीबीएसई बोर्ड या राजस्थान की बोर्ड, कई ऐसे स्टेट के बोर्ड हैं जिन्होंने परीक्षाएं बंद कर दी हैं। परीक्षाएं बंद करके कोई नया निर्णय लेंगे कि बच्चों के साथ न्याय हो। तो ऐसे अगर मुंबई में या महाराष्ट्र में अगर इसी तरह से कोरोना बढ़ता रहा तो परीक्षा होगा या नहीं होगा, वो बाद में फैसला लिया जाएगा। तो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपको पेपर किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, यह आपके मोबाइल में है। ठीक है, तो बोर्ड का जो प्रश्न पेपर का नमूना है उसको आप गूगल में सर्च करिए। उसका जो साइट है माँ एक इन, माँ मतलब MAA.AC.in पर अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, हिंदी आप विषय को डाउनलोड कर सकते हैं। यह 10वीं और 12वीं दोनों बच्चों के लिए है। और इस प्रश्न पेपर को आप डाउनलोड करने के बाद इसका अभ्यास करें। और यह गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए दिया गया है कि बच्चे समझ लें कि पेपर किस तरह से और कैसे आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको परीक्षा का जो आंसर शीट मिलेगा उसका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यह आंसर शीट आपको बुक की दुकान पे मिल जाएगी, किसी पुस्तक की दुकान रहेगी उसमें आप मिल जाएगी। अब उसको ले करके आप देखेंगे कि शीट नंबर कहाँ लिखा है, सेंटर नंबर 4 अंक का लिखना है वो कहाँ लिखना है, शीट नंबर लिखना है वो कहाँ लिखना है, बार कोड कहाँ लिखना है, होलोक्राफ्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए, बार कोड और होलोक्राफ्ट यह दोनों आपको विद्यालय की तरफ से मिलता है। आपको आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट में पहले आपके हॉल टिकट पर लिखा रहेगा सेंटर नंबर क्या है 4 अंकों का, उसको आप लिखिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसा क्या। शीट नंबर है, शीट नंबर लिखा रहेगा ABE जो लिखा रहेगा। इसके बाद 1 लाख कितना क्या है वो लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको साइन करना पड़ेगा। और शीट नंबर आपको एक तरह से देखा जाए वर्ड में लिखना होगा, मीडियम आपको लिखना होगा, कौन सा विषय वो लिखना होगा, पेपर प्रथम है, द्वितीय है। अब जैसे जितने लैंग्वेज के पेपर हैं, जैसे हिंदी है, मराठी है, ये अब आपको इसमें प्रथम द्वितीय लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आंसर पेपर मतलब क्या होता है, वो लिखता है जिसमें ये पता चलता है कि इसमें 2 पेपर है, जैसे मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड, तो आप लिख सकते हो मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड। तो पेपर में आपको फर्स्ट या सेकंड लिखना है, लेकिन उसमें लिखना है जिसमें आपको पेपर लगे कि ये फर्स्ट है या सेकंड है। ठीक है, बार कोड क्या है, बार कोड एक आपको स्टिकर जैसा दिया जाएगा, उसमें आपका शीट नंबर लिखा रहेगा
और बाकी एक उसमें लोगो जैसे लाइन खींचा रहता है, वो जैसे कंप्यूटर में जाता है वैसे आपका सीट नंबर आ जाता है। तो बार कोड आपको मतलब आपको अगर छिपाने आता है तो आप छिपा कर सकते हैं, नहीं आता है तो कक्षा में जो भी अध्यापक रहेंगे आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको बार कोड पहले दिन लगा देंगे। पहले दिन लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको काले रंग का होलो क्राफ्ट दिया जाएगा और होलो क्राफ्ट में आप देखेंगे दो तरह से उसमें एरो रहता है, ठीक है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं एक एरो रहता है, तीर जैसा रहता है। तो उसमें अगर आपको लगाने आ रहा है तो आप लगा सकते हैं, नहीं आता है तो कक्षा में कक्ष निरीक्षक रहेंगे, वो आपके हेल्प करने के लिए है। जो भी दिक्कत है वो आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। जिस दिन आपका पेपर रहेगा उसके करीब 1 घंटे पहले, अगर 1 घंटे नहीं पॉसिबल है तो आधे घंटे पहले आपको पहुंचना ही है। इसके बाद आपके पास मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ठीक है, पेन हो, पेंसिल हो, ये सब पूरी व्यवस्था हो और हॉल टिकट हो, ओरिजिनल हॉल टिकट। जेरोक्स लेके आपको नहीं जाना है, ओरिजिनल जेरोक्स आपके घर अपने घर पे रखो, ओरिजिनल लेके जाइए। और इसके बाद आधे घंटे आपको स्कूल में लिया जाएगा। आपकी एक तरह से देखा जाए तो टेम्परेचर का माप होगा, आपके सीट नंबर पर बैठाया जाएगा, आप बैठेंगे, आपको आंसर शीट दिया जाएगा, आप उसमें भरिए। आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन दोनों का यूज कर सकते हैं। आप उसको भरिए, भरने के बाद आपको 10 मिनट पहले का नियम है कि 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, लेकिन वो पेपर लिखने के लिए नहीं होता है, वो पेपर आप पढ़िए। कहीं आप पेंसिल का पेन का उसमें आप निशान नहीं लगा सकते, वो आप पेपर आप पढ़िए, जैसे वेल हो लिखने का आप लिखना चालू करिए, ठीक है। अब पेपर लिखेंगे कैसे, आप पेपर तो पढ़ लिए, तो पहले आप स्टार्टिंग से जैसा पेपर दिया है, अगर फिल इन द ब्लैंक दिया है तो फिल इन द ब्लैंक लिखिए, नहीं आ रहा है ना, लेकिन आप पेपर लिखिए, जैसा जैसा प्रश्न है उसे लिखते जाइए। तो जिसका उत्तर आ रहा है उसका उत्तर भी लिखते जाइए, जिसका उत्तर नहीं आ रहा है प्रश्न लिख कर के आप छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम पहला प्रश्न लिखते हैं, ठीक है, या दूसरा प्रश्न लिखते हैं तो पहला याद आता है, पहला लिखते हैं तो तीसरा याद आता है। तो जो जैसे याद आए वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है। और आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, गवर्नमेंट तो शायद आधे घंटे और बढ़ाने वाली है। अगर मान लो 3.5 घंटे का पेपर करी कोई बात नहीं, अगर 3 घंटे का पेपर करती है तो जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप ये बताइए कि कम से कम मान लीजिए कि कम से कम आपका 1.5 घंटे में, मतलब एक तरह से देख रहा जाए गद्य पद का विभाग हो जाना चाहिए, और कम से कम 1.5 घंटे आप रचना के लिए दीजिए। रचना में क्या है, जैसे आपको मान लीजिए पत्र बनाना है, पत्र लेखन करना है, तो पत्र में आजकल क्या नया नमूना क्या आया है कि आपको एक ही साइड, लेफ्ट साइड में ही आप प्रेषक और प्रति दोनों का एड्रेस, और इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी बनाएंगे, ठीक है। तो ये पत्र का नमूना आप तैयार कर लेंगे। आपको 21 मार्केट में आ गया है और 21 ले करके आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद आपका 4 या 5 प्रश्न बनाने के लिए आएगा जिसका उत्तर 1 वाक्यों का होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रश्न बनाइए तो उसका उत्तर लिखिए, आपको सिर्फ प्रश्न बनाना है, उसका उत्तर सिर्फ 1 वाक्य का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आपका मोबाइल पे आ सकता है, विज्ञापन या किसी नौकरी पे आ सकता है, वो विज्ञापन आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर कहीं ज़रूरी है तो खुशखबर ऐसा भी सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से 21 में है वैसा आप विज्ञापन देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आएगा इतिवृत्ति। इतिवृत्तांत क्या है, जैसे आपको मतलब आपके विद्यालय में जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए विदाई समारोह है, फेयरवेल है, मान लीजिए फेयरवेल है, इसके बाद शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, तमाम एक्टिविटी आपके विद्यालय में कराया जाता है, ठीक है। तो वह कार्यक्रम कैसे होता है, किस ढंग से होता है, उसकी शुरुआत कैसी होती है, अंत में समापन कैसे होता है, कितने कौन से गाना पे डांस किए गए, कौन लोगों ने भाषण दिया, उन भाषण से हमको क्या सीख मिली, इसको हम एक तरह से देखा जाए तो इतिवृत्ति के लिखने आएगा, ठीक है। आप उसको वृत्तांत लिख सकते हैं, वो भी 5 नंबर का आएगा। फिर एक तरफ से कहानी बनाने का आएगा, वो कहानी एक तरफ से देखा जाए तो आपको
दिया रहेगा उसी मुद्दे पर कहानी बनाने के लिए आएगा। ठीक है, इसके बाद सारांश भी लिखने के लिए आता है। जैसे कोई 5 प्रश्न बना नहीं पाता है तो पैसेज रहेगा, या तो उसमें से आप 5 प्रश्न बनाइए, नहीं आता तो आप सारांश बनाइए। सारांश का मतलब क्या होता है? सारांश मतलब जितना पैसेज है उसका मेन अंश क्या है। जैसे आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं और 3 घंटे की फिल्म देखकर बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद कोई दूसरा आपका फ्रेंड है, कोई मित्र पूछता है कि फिल्म में आपने क्या क्या देखा, तो 3 घंटे का फिल्म बताने में आपको 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आप पूरा फिल्म बना देंगे, पूरा स्टोरी बता देंगे। उसी तरह करीब 10 लाइन 15 लाइन का पूरा पैसे रहता है, वो 3-4 लाइन में आपको पूरा सारांश लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा निबंध। ठीक है, निबंध 2 दिया जाएगा, एक पर लिखा जाएगा, एक तो काल्पनिक रहेगा, ठीक है, और एक प्रेरक रहेगा। तो ये 2 प्रकार के निबंध रहेंगे। निबंध भी आप लिखिए। लिखने के बाद लास्ट में अपना जो है रोल नंबर यानी सीट नंबर लिखने के बाद आप जो है अपना सीट नंबर लास्ट में ज़रूर लिखें। अपना नाम नहीं लिखना है, खाली सीट नंबर लिखना है। इसके बाद लिखने के बाद फिर एक बार आपने चेक, आप पूरी तरह से फर्स्ट पेपर है उसको आप पूरी तरह से चेक कर लें। पूरी तरह से ये चेक कर लें कि आपने जो सीट नंबर भरा है सही भरा है कि नहीं भरा है, या बारकोड स्टिकर है सही है कि नहीं, पूरा चेक कर लें। इसके बाद जो है जब वेल हो तभी टीचर को जो है अपना आंसर शीट सबमिट करें। ठीक है, बाकी आप कमेंट में देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो मुझे आप कमेंट में देते रहिए।